सुन मैं करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, आप ना मुझे कुछ पैसे दे दो। आपको पता है ना आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेके कम से कम आप मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये दे दो। अच्छा ठीक है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? पैसे? हाँ, इसमें मैंने 50,000 रुपए रखे थे। क्या 50,000? दीदी ऐसे कैसे 50,000 रुपये खो गए? पता नहीं यार, सब कुछ तो है, फोन भी है सारे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी, सारा सामान है, चाबी भी है, पैसे कहाँ गए? पूरे 50,000 रुपए लेकर आई थी मैं आज। आपको याद है ना कि आप 50,000 रुपये लेके निकले थे घर से? अरे हाँ नेहा, क्या बात कर रही है, पूरे 50,000 रुपए लेकर आई थी मैं आज। मैं सबके पेमेंट करनी थी यार, लास्ट डे था उन लोगों का। ऐसे कैसे गायब हो गए? ओए खुरपी, इधर आइयो। मैं? हाँ तू। उसे क्यों बुला रही हो दीदी? चुप कर तू। तो मैं बताती हूँ, पैसे कहाँ है मेरे? कौन से पैसे मेम साहब, मैं तो कब से काम कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे अपनी होशियारी मत दिखा, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ। एक तो ये तो बन ठन के यहाँ आती है, बाकी सारे लेबर मजदूर कितने गरीब से होते हैं, लेकिन तेरे पास इतना पैसा कैसे आता है? तू इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है, तू इतने अच्छे अच्छे इयररिंग्स पहन के आती है, देख रही है तो लग रहा है देखे मजदूर है। आपका हस्बैंड कमाता होगा, आप ऐसे कैसे किसी पे भी चोरी का इल्जाम लगा रही हो? और दूसरी चीज ये मेम साहब कि मैं तो आपसे कितना दूर दूर रहती हूँ, आप ऐसे बिना जाने सोचे समझे किसी को कैसे जज कर सकती है? मेरे आगे ना ये होशियारी मत दिखा और ये भोलापन तो बिल्कुल मत दिखा, मैं अच्छे से जानती हूँ। पैसे तो तूने चुराए, कहाँ रखे? हाँ, कहाँ छुपाए? जल्दी बता, पैसे दे मेरे। मैंने कुछ नहीं चोरी किया। 50,000 रुपए पता अब ये पूरे 2 साल लग जाएंगे तुझे कमाने में, तब जाके वो इकट्ठे कर पाएगी तू। मेरे पैसे दे चुपचाप। मैम साहब आपने तलाशी ले लिया, आपने अच्छी तरीके से जांच भी कर लीजिए आप मेरी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपके, मैं तो कब से दूर दूर हूँ आपसे और आपके नजरों के सामने हूँ। मैंने कब चोरी कर लिए? सुन, मुझे ना एक शब्द भी नहीं सुनना। मेरे पैसे कहाँ? जल्दी बता। मेम साहब मैंने नहीं लिया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम गरीब जरूर है कि हम गरीब आपको चोर लगते हैं। तू चुप कर, तुझे नहीं पता नेहा, ये गरीब लोग ना जितने भोले बन रहे ना, जितने शरीफ बन रहे, इतने शरीफ ये होते नहीं है। अरे इनकी एक एक आंसू पे ना मगरमच्छ वाला आंसू है, समझे? तो इनके आंसू में मत जा, नौटंकी बात। मेरे पैसे तो चुपचाप। मेम साहब हम गरीब जरूर है, लेकिन हम मेहनत का खाना जानते हैं। हम चोरी और 50,000 चोरी में, 5 रुपए नहीं चोरी में, जो शांति से बैठ जाओ, समझे? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, पता चल जाएगा। हाँ हाँ बुलाइए। आप मुझे ये बताओ, आपका पर्स आपके पास ही था ना, तो फिर ये कैसे चोरी कर सकती है? हाँ, मुझे नहीं पता, आज तो यहाँ कोई आया नहीं, मेरी पार्टनर भी नहीं आई कविता, जो आती है रोज, और यही सिर्फ आई है, और बाकी सारे लेबर ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए चुराए होंगे ना। मेम साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, हम कह तो रहे आपसे कि हम बस मेहनत का खाना जानते, किसी का हक मारना नहीं मेरी बात जानते। सुन, अगर अभी प्यार से बता दिया ना पैसे का है तो सही रहेगा, तेरी भलाई ना उसी में है। अगर बाद में पता चला पुलिस के आने के बाद कि पैसे तूने चुराए, तो बेटा ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना, पूरी जिंदगी जेल में बैठी रहेगी, समझ आएगी? तेरा खानदान जेल में रहेगा। जब हमने चोरी नहीं की, जब हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हमें कोई डर नहीं है। बुलाइए पुलिस को। वैसे भी हम गरीबों की कोई इज्जत थोड़ी ना, जो जैसे चाहे वैसे कर देते हैं। सच बता, सच कहाँ पैसे छुपाए? कहाँ छुपाए? हाँ, किसने चुराया तुझसे पैसे? हे भगवान, देख रही है कितनी नौटंकी कर रही है भाई, देख रही है? दीदी आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। नेहा तुझे नहीं पता, इसने चुराए हैं। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, इन गरीबों के अंदर बहुत लालच होता है। जरा से पैसे देख लिए, मेरी इधर आँख हटी और दुर्घटना घटी। ये वही हाथ है, हाँ वो है ना, वो आंखों का पलकों का बाल ही चुरा लिया, मुझे पता नहीं चला। ये वही वाली कहावत है। हाँ मेरे पैसे दे बहन, बहुत गरीबी से कमाए मैंने, बहुत मुश्किल से। मैं बोला कितनी कंजूसी कर करके पैसे जोड़े, आज ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रही हूँ। मुझे पता है 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के। बहन प्लीज, मैं तुझसे भी ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पैसे दे दे। साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और दूसरी चीज ये कि पुलिस को बुलाइए ना, देर किस चीज की करे? नहीं की और पूछ कम से कम सच्चाई तो सामने आएगी। जब हमने चोरी नहीं की, हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है ना आपके पैसे कहीं गिर गए हैं। जब वो इतनी सौर होके कह रही है कि उसने पैसे नहीं चुराए, तो उसने नहीं चुराए होंगे। अच्छा, उसने कह दिया और तूने मान लिया, बस तुम दोनों ही तो समझदार हो, मैं तो बुद्धू हूँ, है ना? ऐसी थोड़ी ना बाल सफेद हो रही, काम करवा रही हूँ अपना। अरे तुम लोगों से ज्यादा उम्र का तजुर्बा है, समझ आ गई? तेज में भारी है। रहने दीजिए मेम साहब, हम गरीब बने इसीलिए। कविता को बुलाती हूँ। 4 गालियाँ सुने, 4 बातें सुने, 4 ताने सुने, हम लोगों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। कैसे शांत हो जाए आप ही बताइए जरा। जब किसी पे चोरी का इल्जाम लगे तो कर दूं। हाय राम, एक तो गलती आप कर रही हो ना, चोरी का नाम लगा रही हो, मैं कह रही चुप रहे। कविता अभी के अभी हाल लोकेशन पे आओ जल्दी, तुमसे बात करनी है। हम गरीबों की तो जिंदगी बर्बाद है, हमारा गुनाह ही है कि हम गरीब पैदा हुए थे, तभी तो सब ऐसे मजाक उड़ाते हैं हमारा।
देखिए आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए हम? ऐसे आपकी दीदी चोरी का नाम लगा रही है हम पे। क्या बात होगी? क्या बात होगी कविता? मेरे पर्स से 50,000 रुपए चोरी हुए। 50,000, कोई 5 रुपए चोरी नहीं हुए। और तुम कहाँ थी सुबह से? आई क्यों नहीं टाइम से? और तो मुझे तो इसमें शक हो रहा है कि इसने मेरे पैसे चुराए और एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे यार मेरी बात तो सुन, 50,000 चोरी हो रखे है ना, मैं मानती हूँ चोरी हो रखे, मेरे को भी कुछ काम था, थोड़ा लेट हो गई मैं आने में, और जरूरी थोड़ी ना कि इन्होंने ही चोरी करी होगी, क्या पता तेरी ही गलती होगी, कहीं रखती होंगे ऐसे वैसे करके। तू चुप कर, मेरी बहन है उसकी बहन है। और हाँ कविता, तेरी लॉयल्टी को देखकर ही तुझे मैंने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। लॉयल्टी? हाँ? खाक लॉयल्टी। और आज मेरे पर्स से 50,000 रुपए चोरी हो रहे हैं। कल को मेरी शॉप से पैसे चोरी होंगे, परसों मेरे घर का किराया गायब होगा। तू सब कुछ गायब करवाने आई है क्या यार? यार तू तो सीधा सीधा मुझ पे ब्लेम कर रही है। एक बात बता, गलती तू करे, इतना बड़ा पैसों का पर्स तू यहाँ पे लेके आए और तू मुझ पे ब्लेम कर रही है। मैं तो सुबह से ऑफिस में नहीं आ रखी हूँ। और रूबी पार्टनर है, कोई गुलाम नहीं हो तेरी की, तो आते जाते मेरे पे इल्जाम लगा देगी। आपको हो क्या गया है? आज आप हर किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। अरे चुप कर, पैसे मेरी चोरी हुई, इसके नहीं ना तेरी चोरी हुई, समझ रही है? और तू क्या बोल रही है? 50,000 रुपए लेकर ऐसे लेकर आ गई। अरे सबको पेमेंट करा था तो लेकर आई थी ना, कुछ शौक में थोड़ी ना पैसे उड़ाने के लिए लेकर आई थी क्या? अरे भाई एक बात बता, ठंडे दिमाग से सोच कि तेरी ही गलती है ना, तू सब पे क्यों थोप रही है? तुझे पेमेंट ही करनी थी ना, तो पहले पेमेंट कर लेती, ऐसे छोड़ने की क्या जरूरत थी पर्स को? देखिए मेम साहब, यहाँ हमारे आत्मसम्मान की बात आ गई, हम यहाँ काम नहीं कर सकते जहाँ हमारा आत्मसम्मान ऐसे मत बोलो, देखो तुम्हारे जैसे वर्कर्स की हमें बहुत ज्यादा नीड है, समझी ना तुम? हमें नहीं लगता है, इतनी ईमानदारी से तो हम काम करते हैं और इतना गंदा लांछन लग गया हम पे। सब जानती हूँ मैं। अरे तेरे तो पहनावे से ही मुझे डाउट है तुझ पर, पहले से ही पता नहीं बन ठन के आती है काम पर। और तुम चुप करो कविता, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब रुको, तुमने भी नहीं चुराए पैसे, तुम्हें भी नहीं पता, तुम तो आए ही नहीं है ना। मेरे पैसे वैसे भी धीरे धीरे कभी कभी गायब होते हैं मेरे पर्स में से। मुझे पहले डाउट था कि 500 रुपए 1000 रुपए कहाँ गायब होते, आज तो पूरे 50,000 गायब हो एक गए। बात बता, 1 करोड़ के बिजनेस में मैं तेरे 500 गायब करने के लिए बैठी हूँ क्या? मुझे नहीं पता लोगों की नीयत का, लोग 1 रुपया भी चुरा लेते हैं। अरे मंदिर के बाहर से चप्पल चुरा लेते, मुझे लोगों का क्या भरोसा और तुम्हारा क्या भरोसा का? अब ठीक है, तुमने नहीं चोरी करे ना, अभी दूध का दूध और दही का दही, पानी का पानी सब हो जाएगा। सीधा सीधा ब्लेम मुझ पे लगा रही है। अगर तूने बिना सोचे समझे बिना प्रूफ के मुझ पे ब्लेम लगाया ना, तो तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगी। तेरे खिलाफ क्या, तेरे बिजनेस के खिलाफ भी कंप्लेन करने की औकात है मेरी, समझ में आई? हाँ ठीक है, बिजनेस के खिलाफ कंप्लेन करनी है मेरे खिलाफ, कंप्लेन तो पहले मैं करूंगी। पैसे आज मेरी चोरी हुए। अरे मेम साहब तो बुलाइए ना, पिछले 1 घंटे से तो आप यही कह रहे पुलिस को बुला रहे, पुलिस को बुला बुला रहे। लेती हूँ, अब बुला ही लेती हूँ पुलिस को। अभी पुलिस को फोन मिलाती हूँ, पता चल जाएगा सब कुछ। बुलाइए। रुकिए मैम, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गुनहगार आपके सामने खड़े हैं। अच्छा तुम ही गुनहगार हो, तभी तो तुम पुलिस को फोन करने से रोक रहे हो। लो आपका गुनहगार आपके सामने आ गया है। रुक जाओ अंकिता, मैम मेरे पास प्रूफ है इन दोनों के खिलाफ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे पास है प्रूफ, मैम ये देखिए। ये देख, तू कह रही थी ना ये दोनों चोरी नहीं कर सकते हैं। ये देख, साफ साफ दिख रहा है मेरे पास से पैसे चुराने वाली कविता है और छुपाने वाली ये, दिख रहा है? बदतमीज, मैं जब से तेरी साइड लड़े जा रही हूँ अपनी बहन से। अरे अपनी बहन पे विश्वास ना कर कर मैंने तुझ पे विश्वास किया। मैं कब से बोले जा रही हूँ दीदी ऐसी नहीं है, ये चोरी नहीं कर सकती, और तुम दोनों ने चोरी की। दीदी ये है आपकी पार्टनर। हाँ, जो कि अभी मुझ पर कितना भड़क रही थी कि तेरे ऊपर एलिगेशन लगाऊंगी, तेरे ऊपर केस करूंगी, करूंगी वो करूंगी। अब पता चल गया, यकीन नहीं हो रहा, इतने से पैसों के लिए तुम्हारा मन डोल गया। हाँ कितनी शर्म की बात है, जो इंसान तुम्हें काम पर रख रहा है तुम उसी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। अरे हमारी क्या गलती है? गलती? अभी भी तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? नेहा पैसे निकाल के ला उस मिट्टी से, चालाकी के साथ उसमें पैसे छुपाए हैं, किसी को मैडम पता इनको ही तो ना चले। पुलिस के हवाले कीजिए और अच्छी से खातिरदारी कराइए इन दोनों की। अरे पुलिस को क्यों, मेरी क्या गलती है? इन मेम साहब ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और बस तुम्हें छुपाना है, मैंने वही किया। और वैसे भी तो आपका कहने का क्या मतलब है, चोरी इनने की तो भागीदार आप नहीं है क्या? ओ बताओ, कोई पैसों को भी ऐसा करता है? ये भी सही हुआ।
वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने देख लिया, वरना तुम जिस तरीके से रो रही थी ना मैम के सामने, उस तरीके से तुम पर कौन भी दया खा सकता था। अरे पहले से कहा था, देखा अच्छा हुआ आपने देख लिया और आपके पास ये वीडियो था, वरना तो ये कभी ट्रस्ट नहीं करते दोनों के दोनों, और ऊपर से मुझ पर ही चढ़े जा रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। और मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना, और केस तो इतना लंबा चौड़ा खींचूंगी ना कोर्ट के अंदर, चप्पलें हिल जाएंगी तुम्हारी आते आते, समझ आ गई? तुम्हें जितने एलिगेशंस लगाने, जितना कानूनी कार्रवाई करनी है तुम कर सकती हो, इवन जितने सबूत देने या इसको गवाह के रूप में लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी पहुंच ना बहुत आगे तक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। जितने लोग गलत काम करते हैं ना उनकी पहुंच वैसे ही बहुत ऊंची होती है, तो आपकी भी होगी मैम। ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए और कोई शॉकिंग बात नहीं है। मुझे पता है जितने भी काले धंधे होते हैं, लोग गलत काम करते हैं ना, उनकी पहुंच, उनकी जान पहचान, उनका उठना बैठना बहुत अच्छे खासे लोगों में होता है, और क्या क्या होता है सब मुझे पता चला। निकल जाओ यहाँ से, अब मिलना कोर्ट में सीधा मुझे। तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैम साहब मेरी तो जिंदगी पड़ी है, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। बाहर में जाओ, चलो नेहा। कैसे कैसे जाने लोग दो हैं। इनको, कुछ नहीं कर पाएंगी। चलो